हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैरो विद शिवी ट्रिपाले। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना नया वर्क कर रहे हैं। चैनल पर आए हैं तो प्लीज़ रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। शुरू करते हैं गाइस हम आपकी रीडिंग। और आपका जो टॉपिक है वो ये है कि न्यू मून पर आपके पार्टनर की एनर्जी में क्या शिफ्ट आ रहा है कलेक्टिव में। ऑल्सो जो ट्रांजिट हुआ है उसमें क्या एनर्जी में शिफ्ट आ रहा है। ऑल्सो सोलर इक्लिप्स उसमें क्या शिफ्ट आ रहा है। तो ओवरऑल हम देखने का कोशिश करेंगे कि बड़े बड़े क्या चेंजेस या बदलाव लोगों की एनर्जी में आपको देखने को मिलने वाले हैं आपके पार्टनर की। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं रीडिंग। सबसे पहले करती हूँ मैं आपके कार्ड्स को शफल और हम करेंगे मेजर अकाना से रीडिंग आज। ओके, क्या मेजर चल रहा है। प्लीज गाइड करें एंजल्स, मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके पार्टनर्स की लाइफ के अंदर क्या चल रहा है। मेजर इवेंट्स। फूल, टावर, हेरोफेंट, चैरियट, जस्टिस, एंड टेम्परेंस, व्हील। ओके गाइस, तो मुझे यहाँ पर क्लियर मैसेज मिल रहे हैं फूल विथ चैरियट। यहाँ पर एक बहुत बड़ा मैसेज निकल के आ रहा है कि भविष्य में कोई एक्शन यूनिवर्स के थ्रू यहाँ पर होना है। मतलब यूनिवर्स के कहने पर ये एक्शन होने वाला है और उसके लिए प्रिपरेशन आपके पार्टनर की लाइफ के अंदर स्टार्ट हो चुकी है, बहुत लंबे टाइम से चल रही है। टावर विद जस्टिस यहाँ पर नज़र आ रहा है कि एक के बाद एक उन सभी चीज़ों में टावर आ रहा है और उन चीज़ों में आपके पर्सन को कर्मा फेस करना पड़ रहा है जहाँ पर आपके पर्सन को चीज़ें सर्व नहीं कर रही हैं। बेसिकली जब भी आपकी लाइफ के अंदर टावर मूवमेंट आता है तो ये तो सही है कि आपकी सारी लाइफ के हर एरिया में आ जाता है, लेकिन वो चीज़ें जो आपसे सर्व नहीं कर रही होती, जो आपको वो आपकी लाइफ से दूर भी जाती हैं। तो यहाँ पर वो मैसेज निकल के आ रहा है कि आपके पार्टनर की लाइफ में जो चीज़ें भी इस वक्त में इस पर्सन को सर्व नहीं कर रही हैं वो इनकी लाइफ से छूट रही हैं और इसको ही ये कर्मा बोल रहे हैं। इसको ही ये कर्मा बोले क्योंकि इंसान को लगता है कि मैंने ऐसा क्या बुरा किया जो मेरी लाइफ से इस तरह की चीज़ें छूट रही हैं, मुझे इस तरीके से भुगतना पड़ रहा है। बट एक्चुअली में ये है कि एक नई चीज़ों की शुरुआत है, कुछ नया शुरू होने वाला है आपकी पार्टनर की लाइफ में। उसके लिए इस टावर मोमेंट में आपकी पर्सन की लाइफ से वो सभी चीज़ों को हटाया जा रहा है जो इनको बिल्कुल भी सर्व नहीं कर रही हैं। ओके, तो इसको ये कर्मा बोल रहे हैं। मुझे जहाँ तक ऐसा नज़र आता है टेम्परेंस विथ व्हील, यहाँ पर बहुत सारे लोगों के जो कनेक्शन है शिव शक्ति, स्पेशली शिव शक्ति कनेक्शन में जो है उनके कनेक्शन डेस्टाइंड है। उनके कनेक्शन हमेशा डेस्टाइंड ही होते हैं और उनकी मैरिज भी आई थिंक यहाँ पर हाइरोफेंट विद टेम्परेंस डेस्टाइंड है। तो अगर आपकी मैरिज इस पर्सन के साथ डेस्टाइंड है तो अगर ये किसी गलत रास्ते पर चले गए हैं तो वहाँ से इस पर्सन को लौटाया जा रहा है और इनसे बोला जा रहा है कि न्यू बिगनिंग किसी और दिशा में होनी है एंड एक्शन किसी और दिशा में होना, और ये यूनिवर्स की तरफ से होना है। बेसिकली इसका जो जिम्मेदारी है वो यूनिवर्स का है। कहते ना कि अभी किसी ने मुझसे कुछ समय पहले ऐसा सवाल किया था शिव शक्ति कनेक्शन को लेकर, तो मैंने उनको ये बोला था कि शिव शक्ति कनेक्शन में शिव और शक्ति से ज़्यादा पूरे ब्रह्मांड को पड़ी हुई थी कि इनका मिलन हो जाए। यानी शिव और शक्ति का जो मिलन है, यूनियन जो है, उसको पूरा ब्रह्मांड कराना चाहता था। यानी सभी लोग चाहते थे कि इनका यूनियन हो। तो इतना इंटरेस्ट जितना शक्ति को इंटरेस्ट नहीं था, शिव को इंटरेस्ट नहीं था, उससे कहीं ज़्यादा पूरे ब्रह्मांड को इंटरेस्ट था और उन्होंने हर मुमकिन प्रयास किया था कि इनका यूनियन हो, क्योंकि उस यूनियन से एक अच्छा कार्य होना था, वो था कि तारकासुर का वध होना था कार्तिकेय जी से। तो यहाँ पर सब लोग चाहते थे कि वो यूनियन हो। उसी तरीके से आपको इस यात्रा में अगर आपको पूरी तरीके से विश्वास है कि आप हैं तो आप बस सरेंडर करके फ्लो में जाइए। आपको ना तो कुछ क्लेम करने की ज़रूरत है और ना ही आपको यूनिवर्स को कोई आदेश लगाने की ज़रूरत है।
ठीक है, क्योंकि अगर ये यात्रा में आप हो तो इसका सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप बस सरेंडर रहें, फ्लो में जाएं और अपने आप से इनर वर्क करते जाएं। तो अगर जब आप सरेंडर रहते हैं तो आपको आपने चार्जेस छोड़ रखे हैं, उस वक्त आपकी लाइफ के अंदर वैल्यूबल चीज़ें ही आएंगी, जो भी आएंगी यूनिवर्स की तरफ से आएंगी, और यूनिवर्स ही सही कर्मा के साथ आपको लेकर जाते हैं। तो उस केस में पूरा ब्रह्मांड चाहता है कि आपका यूनियन हो। आप भले ही क्लेम करो या ना करो, अगर आप एक बार सरेंडर हो तो वो लोग आपका यूनियन करा के ही दम लेंगे। ये तो प्रकृति की मांग है, आपका यूनियन प्रकृति की मांग, ये आपकी इच्छा नहीं है। बहुत सारे लोगों को लगता है ये मेरी मैनिफेस्टेशन है, मेरी डिजायर है, मुझे क्लेम करना है, ये मेरा मेरा मेरा। नहीं नहीं नहीं, ये यूनिवर्स की मांग है, उसने आपको बनाकर भेजा, ये उसकी मांग है, उसको कराना है। वो उसने अगर आपका सरेंडर और डेडिकेशन बहुत अच्छे तरीके से देख लिया कि आप विश्वास करते हो उस पर, तो फिर ये उसका काम है कि वो ये काम को कैसे करता है और अंजाम देता है। अगर आपने सरेंडर किया है पूरी तरीके से तो और आप पूरी तरीके से जो भी चीज़ें चैलेंजेस आपकी लाइफ के अंदर आ रहे हैं उनको आप एज इट इज लेकर जा रहे हो, आप यकीन करना ब्रह्मांड मिलकर आपका यूनियन कराएगा। ठीक है, आपको किसी भी तरीके से ना किसी चीज़ को फोर्सफुली करने की ज़रूरत नहीं है, और ना ही आपको किसी भी चीज़ को किसी भी चीज़ के पीछे दौड़ने की ज़रूरत है। जैसे बहुत सारे लोग दौड़ते हैं ना पीछे कि अभी ऐसा कर लेना, अब तुम ऐसा कर लोगे तो ऐसा हो जाएगा, अब तुम ऐसा कर लोगे तो ऐसा हो जाएगा। मैं आपको बताती हूँ, जितना आप रियल रहेंगे, ऑथेंटिक रहेंगे, अपना रियल बिहेवियर सामने रखेंगे और बिल्कुल वैसे चलेंगे जैसे यूनिवर्स आपको चलाना चाहता है, और अपनी रियलिटी को एक्सेप्ट करते हुए आगे बढ़ेंगे बिना ये सोचे कि आपको कौन मिलने वाला है। आप यकीन करिए, अगर आपका सरेंडर ऐसा है और आप इस यात्रा का हिस्सा है तो पूरे प्रकृति जोर लगा देगी आपका यूनियन कराने के लिए। आपको कहीं कुछ भी एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है, ना ही कुछ फोर्सफुली करने की जरूरत है। सिर्फ दो काम आपको करने हैं, पूरे सांसों से सरेंडर करके इनर वर्क, जो भी चैलेंजेस आ रहे हैं उन पर काम, उनको सीखना, उनको लर्न करना। ठीक है, और एक्स्ट्रा आपको कुछ भी करने की यहाँ पर कुछ ज़रूरत नहीं है। इनर वर्क ज़रूर आपको करना होता है पूरा सॉलिड, जो भी यूनिवर्स आपसे करवाना चाहते हैं। और जब आप सरेंडर करते हैं तो यूनिवर्स आपसे करवाते हैं। ठीक है, वो आपसे करवाते हैं जब आप पूरी तरीके से सरेंडर करते हो तो। ठीक है, तो ये एनर्जी यहाँ पर निकल के आ रही है। तो ऐसे लोगों के लाइफ के अंदर व्हील है, और वो व्हील फेवर में है। ठीक है, क्योंकि आप डेस्टाइंड हो, मैरिज के लिए डेस्टाइंड हो, तो आपके पार्टनर किसी भी गलत दिशा में है तो वहाँ पर टावर मूवमेंट है और वहाँ पर जस्टिस सर्व हो रही है। जस्टिस सर्व होने का मतलब है कि कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट्स क्लोज होना। ठीक है, और आपके पर्सन को बहुत ही शुद्ध भाषा में ये चीज़ समझा दी गई है कि आपकी न्यू बिगनिंग किसी और दिशा में होनी है। हम ये एक बार देख लेते हैं कि आपके जो पर्सन है इनकी लाइफ के अंदर जो टावर मूवमेंट आ रहे हैं वो लाइफ के किस एरिया में आ रहे हैं, यानी कि कहाँ पर ये पर्सन टावर फेस कर रहे हैं। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, टावर आपके पार्टनर की लाइफ में कहाँ पर आ रहे हैं, लव लाइफ में, करियर में, फैमिली में, कहाँ पर है ये टावर। वन कार्ड और ओके, डेविल, टेम्परेंस, व्हील। देखो, मैंने सवाल किया यूनिवर्स से, सारे मेजर अरकाना निकल के आए हैं। क्या दिखा रहे हैं? ये दिखा रहे हैं कि जितनी नकारात्मक चीज़ें हैं उन सब चीज़ों में टावर, यानी आपके पार्टनर की लाइफ के अंदर जितनी नेगेटिविटी बैठी हुई है, चाहे वो इनविजिबल फॉर्म में, इनविजिबल का मतलब जो आपको दिखाई नहीं दे रही, जिसे हम कहते हैं नेगेटिव एनर्जी जो आपके ऑरा में आके चिपक जाती है, या फिर कोई ब्लैक मैजिक, कोई डार्क एनर्जी, या फिर डार्क लोग, डार्क एनर्जी वाले लोग, जो हम कहते हैं एनर्जी वैम्पायर्स, जो आपके पार्टनर के आसपास रहते हैं, जो डार्क एनर्जी में डील करने वाले लोग होते हैं ना, जो मैनिपुलेटर्स होते हैं, वो सब भी हट रहे हैं। और मतलब रास्ता क्लियर हो रहा है बेसिकली। यहाँ पर टेम्परेंस की एनर्जी है, यूनिवर्स आपके पार्टनर को एक के बाद यहाँ पर एक हीलिंग दे रहे हैं, और आपके पार्टनर की लाइफ के अंदर ऐसे लोग भेज रहे हैं जो इनको हील करें, जो इनको उठाने में मदद करें, क्योंकि ये नियति का लिखा है। ठीक है, ये व्हील है, यहाँ पर ये जो कुछ भी चीज़ें हो रही हैं वो डेस्टाइंड है। ठीक है, इसमें आपका, मेरा और किसी का कोई रोल नहीं है। मैंने आपको पहली चीज़ बताई थी, अगर कोई चीज़ रियल है तो उसे रियल तरीके से बाहर निकलने दो। बहुत जगह पर जो गाइडेंस दी गई है इस चैनल के ऊपर, वो बहुत ज़्यादा रियल और ऑथेंटिक गाइडेंस आपको दी गई है। आपको कभी भी मतलब ये नहीं कहा गया है किसी भी रीडिंग में कि आप किसी के पीछे दौड़ लगाएं, कि आप ऐसा कर लें तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा कर लें तो ऐसा हो जाएगा। आप जितना रियल रहेंगे और खुद को हील करेंगे और अपना इनर वर्क करेंगे, प्रकृति जोर लगा देगी आपका मैनिफेस्टेशन कंप्लीट करना है। अब आपका मैनिफेस्टेशन क्या है? एक्चुअली ये दोनों एक दूसरे के लिए बने हुए हैं। तो ये प्रकृति का मैनिफेस्टेशन है बेसिकली, इनका इंडिविजुअल मैनिफेस्टेशन नहीं है।
ठीक है, कहते हैं कि जो जिसका है वो उसका ही होता है। तो ये प्रकृति की मांग होती है, तो ये डेस्टाइन आता है, और जब ये डेस्टाइन है तो इसमें यूनिवर्स ही अपना अच्छे से रोल प्ले कर सकते हैं, और उनके अलावा ये काम कोई ढंग से कर भी नहीं सकता है। लेकिन वो ये काम तब करते हैं जब वो आपको पूरी तरीके से ऑब्जर्व कर लेते हैं कि आपका सरेंडर क्या है उनके प्रति। ठीक है, और क्या आप विश्वास है, क्या आप इस चीज़ को पूरी तरीके से हैंडल कर सकते हो, आप इन चीज़ों को संभाल सकते हो। जब वो आपको पूरी तरीके से इन चीज़ों पर परख लेंगे, देन जाकर यूनिवर्स आपके फेवर में फाइनल डिसीजन डालता है। उतने समय तक जब तक यूनिवर्स आपकी लाइफ के अंदर फाइनल डिसीजन नहीं डाल रहा है, तब तक कहीं ना कहीं या तो आपके अंदर अभी कोई कमी है, या आपका इनर वर्क कुछ ना कुछ बाकी है, या फिर कोई और बात है। ठीक है, अदरवाइज यूनिवर्स ही करवाएगा, और वही करवा सकते हैं, क्योंकि वही करवा पाएंगे। ओके, तो यहाँ पर टावर चल रहा है। ठीक है, जो भी मैनिफेस्टेशन के बीच में ब्लॉकेजेस हैं, डेविल है उधर पे, उसको हटना होगा, वो हटेंगे, क्योंकि ये ऐसा नहीं है कि कुछ भी यूं ही हो रहा है। ये जो कुछ भी हो रहा है वो ऑलरेडी डेस्टाइंड है, वो चीज़ें हो रही हैं। ठीक है ना, सारी चीज़ें डेस्टाइंड है पहले से ही। चलिए देखते हैं हम कार्ड्स क्या बताते हैं। जस्टिस, जस्टिस एंड नाइट ऑफ शॉर्ट्स। अभी मैंने आपसे कहा कि यहाँ पर जस्टिस सर्व होनी है, एंड ये जो पर्सन है इनका एक्शन आपकी तरफ होना है। ये डेस्टाइंड है। ठीक है, ये डेस्टाइंड है। ये आपके पार्टनर को तब तक स्ट्रगल फेस करना है जब तक कि एक्शन में नहीं आ जाते हैं। आपके पर्सन भी सोच रहे होंगे, ये पर्सन जितना भी भागने की कोशिश करें, आप देख रहे हो 3-3 नाइट के कार्ड्स हैं, जितना भी ये पर्सन भागने की कोशिश करें, एक्शन तो इसी तरफ होना है, बिकॉज ये चीज़ डेस्टाइंड है। और जो चीज़ डेस्टाइंड है वो, जैसे कहते हैं ना कि वो पहले से ही ब्रह्म का लिखा हुआ है, उसको नहीं कोई बदल सकता यूनिवर्स के अलावा। और यूनिवर्स उसको चेंज तब करते हैं जब उन्हें लगता है कि इसको चेंज करने की ज़रूरत है। ठीक है, जब तक उन्हें लगता है कि इसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, तब तक वो पूरा प्रयास करते हैं आपको सीधे तरीके से चलाने का। तो सरेंडर बेस्ट ऑप्शन है। ठीक है, अगर आप कंप्लीट करना चाहते हो कुछ भी, तो यहाँ पर मैसेज यही निकल के आ रहा है कि जितने भी स्ट्रगल आपके पार्टनर की लाइफ के अंदर हैं, वो उसी दिन समाप्त होंगे जिस दिन ये एक्शन में आने का डिसीजन लेंगे। अब यहाँ पर देखो, एक चीज़ होती है, यूनिवर्स डायरेक्ट आपको एक्शन लेने के लिए नहीं बोलते, यूनिवर्स आपको चॉइस बनाने के लिए बोलते हैं। क्यों कहते हैं वो आपको चॉइस बनाने के लिए? इसलिए बोलते हैं चॉइस बनाने के लिए, ताकि आपका पता चल सके आपको कि आप आखिर चाहते क्या हो। ठीक है, बाकी उन्हें जो करना है वो तो होना ही है, और मुझे ऐसा लगता है कि आप डेस्टिनी के अकॉर्डिंग ही चॉइस बनाते हो। ठीक है, अंत में आप करोगे वही जो वो आपसे कराना चाहते हैं। तो इसको दोनों तरीके से बोल सकते हैं। तो आपके पार्टनर को यहाँ पर ऐसे कहा जा रहा है कि आप अपने फियर को फेस करके राइट चॉइस बनाएं। एक बार आप चॉइस बनाएंगे, उसके बाद विक्ट्री दिलाने की जिम्मेदारी हमारी। 6 ऑफ वांड्स, विक्ट्री दिलाने की जिम्मेदारी हमारी। लेकिन जब तक आपने चॉइस नहीं बनाई, चॉइस बनाने का मतलब है कि मुझे मेरी गलतियां रियलाइज़ हो गई हैं, मुझे समझ में आ गया है कि कहाँ कहाँ मैं गलत था, और मुझे पूरा विश्वास है डिवाइन के प्लान पर, और मैं डिवाइन प्लान को चूज़ करता हूँ। और मुझे कहीं न कहीं अपने फ़ियर को फ़ेस करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, और जो रियलिटी है मैं उसे एक्सेप्ट करने के लिए पूरी तरीके से रेडी हूँ। यानी कि आपको ये पर्सन पूरी तरीके से एक्सेप्ट करने के लिए रेडी है। ठीक है, और इनको बहुत अच्छे से ये गाइडेंस आई हुई भी है। तो अगर ये इस तरीके की चॉइसेस रखते हैं यूनिवर्स के सामने, एक्शन यूनिवर्स का होगा पहले। पहला एक्शन यूनिवर्स का होता है, दूसरा एक्शन आपके पर्सन का होता है, क्योंकि वहाँ से निकाल पाना इनको इतना आसान नहीं है। तो यहाँ पर एनर्जी निकल के आ रही है कि लगातार टावर पे टावर हिट किए जा रहे हैं। और अभी भी अगर मान लीजिए ये पर्सन भागने का किसी तरीके से प्रयास करते हैं या इमेच्योरिटी दिखाते हैं, तो यहाँ पर ये पर्सन पाएंगे कि स्ट्रगल बढ़ गया है लाइफ के अंदर। जब आप
किसी चीज़ को मानने से मना कर देते हो या डिनायल मोड पे चले जाते हो या फिर आप अपनी गलतियाँ मानने से मना कर देते हो, एक्सेप्ट करने से मना कर देते हो, उस समय पे यूनिवर्स आपको मतलब अलग तरीके से चलाता है। यानी कि आप कदम दूसरी दिशा में डालेंगे, वहाँ पर आपको एक आप देखेंगे कि वहाँ स्ट्रगल स्टार्ट हो गया है, ठीक है। आप मतलब इस यात्रा में आपको कहीं न कहीं ये चीज़ एक्सेप्ट करनी होगी कि कमियाँ आपके अंदर हैं, आपको हीलिंग की ज़रूरत है। आपने भी पास्ट में गलतियाँ की हुई हैं, आपको अपनी चीज़ों को एक्सेप्ट करना आना चाहिए, भागना ऑप्शन नहीं होता है, क्योंकि भागे आप किससे? आपका ही पार्ट है ना वो, तो आप भागकर कहाँ जा रहे हो? उससे भागने का मतलब है संसार में ईश्वर से भाग जाना, ठीक है? उसको फेस करने का मतलब है कि आपने अपनी हर चीज़ को फेस किया है बखूबी, तो उससे भागकर उससे बेहतर लेकर कहाँ जाओगे आप? ये एनर्जी यहाँ पे निकल के आ रही है। जब भी आप ऐसा करते हैं, तो आपकी लाइफ के अंदर स्ट्रगल बढ़ जाते हैं, क्योंकि आप कहीं न कहीं अभी भी कोई इश्यू है जिसे सॉल्व नहीं कर पाए, इसलिए आपने भागने का प्रयास किया है। ओके, अदरवाइज आप फेस करते, अपने इशू को फेस करते, अपने को हील करते, तो जो भी फाइनल डिसीजन आता है वो यूनिवर्स की तरफ से आता है, ठीक है। तो मुझे यहाँ पर ऐसा नज़र आता है कि ये नियति का ही है। इस न्यू मून पर बहुत सारी टॉक्सिसिटी आपके पार्टनर की लाइफ के अंदर से रिलीज होगी, भले ही वो चाहें या ना चाहें, उनके चाहने ना चाहने से होना कुछ नहीं है, ठीक है। नेगेटिविटी तो वो यूनिवर्स रिलीज कराएगा, और अगर आपके पार्टनर ने अगेन यहाँ पर आपसे हटकर डिसीजन बनाया, तो आपके पार्टनर का स्ट्रगल फिर से बढ़ेगा। ये स्ट्रगल समाप्ति तब होगा जब आपके पार्टनर राइट तरीके से डिसीजन बनाना सीख जाएंगे। ओके गाइस, तो ये चीज़ मुझे नज़र आ रही है। आई होप आप उस रीडिंग को बहुत अच्छे से समझ पाए हैं, और अगर समझ पाए हैं तो मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दें। मेरा एक और चैनल है साइकिक टैरो शिवी 888, उसको आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा उसका। ऑल्सो पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइस।